दुनिया का सबसे अमीर हिस्सा कौन सा है? दुबई? वॉल स्ट्रीट? नहीं, दुनिया का सबसे अमीर हिस्सा है कब्रिस्तान, क्योंकि वहां दबे हुए हैं वो आइडियाज जो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुए। वहां दबी हुई हैं वो ड्रीम बॉडीज जो सिर्फ ख्यालों में बनी थीं। वहां दफन है वो जिद जो सिर्फ कल का इंतजार करते करते मर गई। लेकिन सुनो, अगर तुमने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया और एक भी बात दिल पर ले ली, तो मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें और तुम्हारी पूरी लाइफ बदलने लगेगी। और वीडियो के आखिर में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा। तुम मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हो मदद के लिए। सोचो, जब तुम मौत के करीब होगे और तुम्हारे सामने वो आइडियल वर्जन खड़ा होगा जो तुम बन सकते थे, जिसकी बॉडी लोहे जैसी थी, जिसका दिमाग कंप्यूटर से तेज था, क्या तुम उसकी आंखों में आंखें डाल पाओगे या तुम शर्म से नजरें झुका लोगे क्योंकि तुमने उस इंसान को सिर्फ कंफर्ट के लिए कुर्बान कर दिया? आज तुम्हारा फ्यूनरल है, तुम्हारे पुराने, कमजोर और आलसी वर्जन का। तुम्हें लगता है कि तुम आलसी हो, सच तो यह है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है। हमारा दिमाग आज भी 10,000 साल पुराना है। उसका काम तुम्हें खुश रखना नहीं, तुम्हें जिंदा रखना है। इसलिए जब तुम जिम जाने का सोचते हो, तुम्हारा ब्रेन सिग्नल देता है डेंजर, एनर्जी वेस्ट मत करो। आज तुमने अपने दिमाग को सस्ता डोपामिन सिखा दिया है। जिम में 1 घंटे की मेहनत के बाद थोड़ा डोपामिन मिलता है, लेकिन एक बर्गर या 10 मिनट रील देखने से इंस्टेंट डोपामिन मिलता है। तुम्हारा दिमाग खुद को समझाने लगता है, भाई क्यों इतना दर्द सहना, घर पर बैठ, नेटफ्लिक्स लगा, पिज्जा मंगवा। तुम एक बायोलॉजिकल स्लेव बन चुके हो। अगर तुम मूड के हिसाब से जिम जाते हो तो तुम एक कठपुतली हो। एक शेर कभी नहीं पूछता कि उसका मूड है या नहीं, वो करता है क्योंकि वो उसका नेचर है। तुम्हारा नेचर ग्रोथ है, डिके नहीं। जिम सिर्फ मसल्स के लिए नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग को मजबूत करने की ट्रेनिंग है। जब तुम वो वेट उठाते हो जो तुम नहीं उठाना चाहते, तुम अपने दिमाग को बता रहे हो, बाप मैं हूं, तू नहीं। तुम कहते हो टाइम नहीं है, लेकिन हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ प्रायोरिटी का है। एवरेज इंसान के लिए जिम एक ऑप्शन है, एलीट इंसान के लिए जिम एक ऑब्लिगेशन है। एक पत्थर तोड़ने वाला इंसान 100 बार हथौड़ा मारता है, कुछ नहीं होता, लेकिन 101वें वॉर पर पत्थर टूट जाता है। क्या वो 101वां वॉर था जिसने पत्थर तोड़ा? नहीं, वो पहले 100 वार थे। जिम भी वैसा ही है। पहले 3 महीने कुछ नहीं दिखेगा, लोग हंसेंगे, भाई तेरा पेट कम नहीं हो रहा, क्या फायदा इतनी मेहनत का? ये वही 100 वार है। अगर तुमने 99 पर छोड़ दिया तो सब खत्म, लेकिन अगर तुमने 101वां वार किया तो दुनिया देखती रह जाएगी। तुम्हारा दिल टूटा है, तुम्हें रिजेक्ट किया गया, तुम्हें औकात दिखाई गई, कांग्रेचुलेशंस। दुनिया में पेन से बड़ा कोई फ्यूल नहीं है। खुशी में लोग पार्टी करते हैं, दर्द में लोग हिस्ट्री बनाते हैं। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो देवदास बनो या उस पेन को जिम में बदल दो। अपना गुस्सा, अपनी जलन, उसे रोने में मत बहाओ, उसे बेंच प्रेस में डालो, उसे डेडलिफ्ट में डालो। जब मसल टूटते हैं तभी बॉडी बनती है, जब लाइफ टूटती है तभी इंसान बनता है। जवाब मत दो, अपनी प्रेजेंस से जवाब दो। दुनिया में 2 तरह के शेर होते हैं, एक जो जू में रहता है, जिसे टाइम पर खाना मिलता है, ऐसी एनक्लोजर मिलता है और लोग उसके साथ सेल्फी लेते हैं। वो सेफ है, वो कंफर्टेबल है, लेकिन क्या वो असली शेर है? उसके मसल्स ढल चुके हैं, उसकी आंखों की चमक जा चुकी है। और दूसरा शेर वो है जो जंगल में है। उसे नहीं पता कल खाना मिलेगा या नहीं, उसे हर दिन लड़ना पड़ता है। वो इंजर्ड होता है, वो भूखा होता है, पर वो जिंदा होता है। तुम कौन हो? आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल ने तुम्हें जू लायन बना दिया है। स्विगी से खाना, नेटफ्लिक्स से एंटरटेनमेंट और गद्देदार बेड पर नींद। तुम्हारा शरीर लोहे के लिए बना था, लेकिन तुमने इसे रुई बना दिया है। याद रखना, हार्ड टाइम्स स्ट्रॉन्ग मैन बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग मैन इजी टाइम्स बनाते हैं, इजी टाइम्स वीक मैन बनाते हैं, और वीक मैन हार्ड टाइम्स बनाते हैं। हम अभी वीक मैन वाले फेज में हैं। क्या तुम उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो? जिम में जब तुम वेट उठाते हो तो उसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं। मसल्स पर स्ट्रेस पड़ता है, छोटे छोटे टीयर्स आते हैं। फिर जब तुम सोते हो और प्रोटीन लेते हो, बॉडी उन्हें पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनाकर रिपेयर करती है। लाइफ का भी यही रूल है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी। अगर तुम हर दिन आसान रास्ता चुनते हो तो तुम्हारी विल पावर सिकुड़ रही है। ठंडे पानी से नहाना मुश्किल है, करो। 5 किलो ज्यादा उठाना मुश्किल है,
उठाओ। जंक फूड को ना कहना मुश्किल है, बोलो। जब तुम मुश्किल चुनते हो, तुम सिर्फ बॉडी नहीं बना रहे, तुम अपना दिमाग स्ट्रेस प्रूफ बना रहे हो। जिम तुम्हारे कैरेक्टर का लोहार है। सबसे खतरनाक दुश्मन बैड नहीं है, सबसे खतरनाक दुश्मन है गुड। ठीक ही तो दिखता हूं, थोड़ा पेट ही तो निकला है, हफ्ते में 2 दिन तो चला ही जाता हूं। यही गुड इनफ माइंडसेट तुम्हें कभी ग्रेट नहीं बनने देगा। एक पॉइंट आएगा जब तुम्हारी प्रोग्रेस रुक जाएगी। इसे प्लेटो कहते हैं। 90% लोग यही हार मान लेते हैं, लेकिन विनर वही है जो उस बोरिंग फेज से गुजरता है। एक्सीलेंस कोई इवेंट नहीं है, ये एक बोरिंग हैबिट है। रोज वही खाना, रोज वही दर्द, रोज वही मेहनत। अगर तुम्हारा रूटीन एवरेज है तो रिजल्ट लेजेंडरी कैसे होगा? तुम जिम क्यों जा रहे हो? इंस्टाग्राम के लिए? लोगों को इंप्रेस करने के लिए? अगर तुम्हारी मोटिवेशन एक्सटर्नल है तो तुम जल्दी हार जाओगे। असली मोटिवेशन इंटरनल होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम अकेले होते हो तब तुम क्या करते हो, वही तुम्हारा असली कैरेक्टर है। सुबह 4 बजे उठो, जब दुनिया सो रही हो। खुद से कहो, मैं अलग हूं। अपनी आइडेंटिटी बदलो। कहो, मैं एथलीट हूं। एथलीट कभी जंक नहीं खाता, एथलीट कभी वर्कआउट मिस नहीं करता। हर बड़ी चीज कुर्बानी मांगती है। अगर तुम्हें 1% वाली बॉडी चाहिए तो 99% वाले काम छोड़ने होंगे। 99% लोग पार्टी करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, शराब पीते हैं। क्या तुम 1% बनने के लिए तैयार हो? लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखना, असली मजा तब है जब तुम आईने में अपनी मेहनत देखते हो। नेचर कभी उधार नहीं रखती। आज पसीना बहाओगे, कल रिजल्ट मिलेगा। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तुम्हारी मेहनत एक्शन है, तुम्हारी बॉडी उसका रिएक्शन है। कड़वा सच सुनोगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम थके हुए हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, या तुम्हारी किस्मत खराब है। दुनिया सिर्फ रिजल्ट्स को सलाम करती है, एफर्ट्स को नहीं। तुम हर रोज आईने के सामने खड़े होकर खुद को एक नया बहाना बेचते हो। आज बारिश हो रही है, आज नींद पूरी नहीं हुई, आज मंडे नहीं है, नए हफ्ते से शुरू करूंगा। स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। बहाने सिर्फ उनके लिए होते हैं जो हार मान चुके हैं। क्या तुमने कभी किसी विनर को देखा है जो कहे, मेरा मूड नहीं था? बहाने तुम्हारे दिमाग का सेफ्टी वॉल्व है, ताकि तुम्हें अपने फेलियर का दर्द महसूस ना हो। लेकिन याद रखना, जितना बड़ा बहाना उतनी छोटी तुम्हारी लाइफ। चलो थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। एक्सक्यूज आता कहां से है? साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब तुम्हारे सपने और तुम्हारे एक्शंस मैच नहीं करते तो दिमाग में बेचैनी होती है। उस बेचैनी को खत्म करने के लिए दिमाग एक बहाना बनाता है। उदाहरण, सपना, मुझे फिट बनना है। एक्शन, जिम नहीं गया। ब्रेन का सॉल्यूशन, आज ऑफिस में बहुत काम था, रेस्ट जरूरी है। और बस तुम्हें सुकून मिल गया, लेकिन यह सुकून तुम्हें स्लो डेथ की तरफ ले जा रहा है। लोग कहते हैं, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। सच ये है, प्रॉब्लम रिसोर्स की नहीं, रिसोर्सफुलनेस की है। अगर अंदर आग है तो तुम कहीं भी बॉडी बना सकते हो। तुम्हारी हर बात में एक लेकिन छुपा होता है। आज के बाद जिम में आराम ढूंढना बंद करो। वो बड़े प्लेट्स तुम्हें बुला रहे हैं, उन्हें उठाओ, उनसे लड़ो। अपने अंदर के उस इंसान को जगाओ जो सो चुका है। आयरन कभी झूठ नहीं बोलता, ये बताता है तुम कौन हो। जिंदगी हमेशा स्प्रिंग नहीं होती। एक वक्त आएगा जब तुम्हारा विंटर आएगा। तुम जिम जाओगे लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा। तुम डाइट करोगे लेकिन फैट नहीं घटेगा। या शायद एक इंजरी तुम्हें बिस्तर पर गिरा देगी। ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। वो कहते हैं, शायद ये मेरे लिए नहीं था। लेकिन याद रखना, सबसे अंधेरा समय सूरज निकलने से पहले होता है। ये सेटबैक तुम्हारा दुश्मन नहीं, ये तुम्हारी जिद का टेस्ट है। इंजरी होना बुरा नहीं है, ये निशानी है कि तुमने पुश किया। लेकिन इंजरी के बाद बेवकूफी करना बुरा है। बहुत लोग चोट के बाद भी हैवी वेट उठाते हैं, सिर्फ कमजोर ना दिखने के लिए। और छोटी चोट जिंदगी भर का दर्द बन जाती है। एक्सेप्ट करो कि तुम 100% नहीं हो। वर्क अराउंड करो, जो कर सकते हो वो करो। अपने रिहैब को भी वर्कआउट की तरह ट्रीट करो। एक शेर जब घायल होता है वो छिपता है, डर से नहीं, ताकत वापस पाने के लिए। रेस्ट हार नहीं है, यह रीलोड है। एक दिन आएगा जब तुम्हारा मन नहीं करेगा, जिम बोझ लगेगा, खाना खराब लगेगा। यही असली टेस्ट है। मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशन बदलते हैं। डिसिप्लिन एक डिसीजन है।
और डिसीजन मजबूत होता है जब मन ना करे। सिर्फ 10 मिनट के लिए जाओ, 99% टाइम तुम रुक जाओगे। मोमेंटम आलस का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत लोग 30 दिन में रिजल्ट चाहते हैं और 31वें दिन गायब हो जाते हैं। वो स्प्रिंट कर रहे हैं जबकि फिटनेस एक मैराथन है। सोचो, क्या तुम यह लाइफस्टाइल 10 साल तक निभा सकते हो? अगर नहीं तो ये टिकेगा नहीं। जॉइंट हेल्थ, इंटरनल हेल्थ सब जरूरी है। असली सक्सेस तब है जब 60 की उम्र में भी तुम एक्टिव हो, जब बाकी लोग रुके हों और तुम आगे बढ़ रहे हो। जिम ने तुम्हें जो सिखाया है उसे लाइफ में लगाओ। बिजनेस में वही कंसिस्टेंसी, रिलेशनशिप में वही पेशेंस, लर्निंग में वही फोकस। जिम एक लैब है जहां तुम खुद को बनाते हो। अगर जिम में डिसिप्लिन है लेकिन लाइफ में नहीं तो सब बेकार है। अब लोग तुमसे पूछेंगे कैसे किया? तुम्हारी जर्नी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, तुम दूसरों को इंस्पायर करोगे। एक मजबूत इंसान की जिम्मेदारी है दूसरों को उठाना। घमंड मत करना। याद रखो तुम कहां से आए हो। जब कोई नया इंसान डरे तो उसका मजाक मत उड़ाओ, उसकी मदद करो। लोग तुम्हें तुम्हारी बॉडी के लिए नहीं, तुम्हारे इंपैक्ट के लिए याद रखेंगे। आज ये स्क्रिप्ट खत्म हो रही है लेकिन तुम्हारी कहानी अब शुरू हो रही है। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, अब चलना तुम्हें है। अगर आज के बाद भी तुमने बहाना बनाया तो तुमने अपने फ्यूचर से गद्दारी की है। वो इंसान जो तुम बन सकते थे आज तुमसे नफरत करेगा अगर तुमने हार मानी। उठो, अपने जूते पहनो और खुद से कहो खेल खत्म, अब रात शुरू। तुम कमजोर नहीं हो, तुम वॉरियर हो। जिंदगी मौका देती है लेकिन वक्त नहीं। आज मौका है, कल सिर्फ यादें होंगी। आज लोहे पर चोट मारो और अपनी किस्मत खुद लिखो। पीछे मत देखो, तुम्हारा पुराना वर्जन खत्म हो चुका है। आज से तुम एक नए इंसान हो, एक मजबूत, डिसिप्लिन वाला, फोकस्ड इंसान। अब रुकना नहीं है, अब थकना नहीं है, अब बहाने नहीं बनाने हैं, क्योंकि अब तुम वो बन चुके हो जो हार नहीं मानता। स्वागत है तुम्हारे नए जन्म में। अगर तुम्हें यह वीडियो सच में हिट किया है तो इसे किसी एक ऐसे दोस्त को व्हाट्सएप पर भेजो जो अभी भी अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा है। और अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो वीडियो के आखिर में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। तुम मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। और याद रखना, ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अब जाओ और अपनी लाइफ बदल डालो।